हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है रूपेक्स क्लासेस के नए वीडियो में। और मैं आप चंदन कुमार चंदन सर आपका फिर से इस वीडियो में स्वागत करते हैं। सो विदाउट एनी लेट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और यहाँ जहाँ से कि आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे हम लोग जो हार्ट के बारे में पढ़ने जाएंगे। ये हार्ट हमारा एक्चुअली डायग्राम ये होता है। तो हार्ट हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें, और इसमें जो इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पिछले वीडियो से स्टार्ट हुआ है। तो उसमें हम लोग केवल ब्लड के बारे में अच्छी तरह से विस्तार से जानकारी लिए थे। और दूसरा पढ़ना हम लोग को ब्लड वेसल्स। अब ब्लड तो है जी, ब्लड को ले जाने के लिए जो रहते हैं ना, नसें रचना रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ। और रक्त वाहिनियाँ जो टोटल है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धमनियाँ और एक होता है शिराएँ। एक होता है धमनियाँ और एक होता है शिराएँ। ध्यान से समझिएगा। अब जो धमनियाँ क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। ये जो धमनियाँ होते हैं ना, ये जो है शुद्ध खून को, कौन सा खून? शुद्ध खून को हार्ट से ये ले जाएंगे। ये फुफ्फुस हो गया है ना। 1 सेकेंड, जो जाएगी इधर से, ये तो खैर इसका ये हो गया कि मतलब ये दर्शा रहा है कि ये आपका ये था। तो ध्यान दीजिएगा। जो मतलब कि देखिए वो क्या करता है, धमनियाँ क्या करते हैं कि 1 सेकेंड, हाँ, ये क्या करते हैं कि ये ब्लड को जो है ना, शुद्ध ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पंप करते हैं। जो ब्लड शुद्ध हो जाता है ना, तो पूरे बॉडी में पंप करते हैं कौन? ये धमनियाँ। इस कारण से चूंकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इस कारण से इसकी दीवार क्या रहेगी? मोटी रहेगी। दीवारें मोटी, इनकी दीवारें जो है मोटी रहती है ना। शुद्ध खून को शरीर के भागों में, शुद्ध खून को इस शरीर के भागों में पहुंचाता है। शिराएँ वही क्या करता है, इसकी दीवारें जो है पतली रहती है, दीवारें पतली रहेगा। और ये क्या करता है कि अशुद्ध खून को शरीर से हृदय की ओर, ठीक है। ये आपका धमनियां और शिराएँ आई होप समझ गए होंगे। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे फुफ्फुस धमनियां, वो फुफ्फुस जितना जिसमें लग जाए फुफ्फुस, तो वो जस्ट इसका फंक्शंस अपोजिट होता है। फुफ्फुस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट फेफड़ा से जुड़ता है, और फेफड़ा से जुड़ता है तो इसी कारण उसको फेफड़ा फुफ्फुस हो जाता है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है। फुफ्फुस में धमनी में क्या रहता है? अशुद्ध रहता है, अशुद्ध होता है। और फुफ्फुस जो शिराएँ हैं, फुफ्फुस शिरा है, उसमें शुद्ध खून रहता है। तो इसमें जस्ट फुफ्फुस में अपोजिट हो जाता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो रक्त वाहिनियाँ, अब उसके बाद आपके पास आता है हृदय, है ना। तो शायद आई थिंक आप लोग वाहिनियाँ के बारे में सीख गए होंगे अच्छी तरह से। तो विदाउट एनी लेट हम लोग जो है हार्ट के बारे में स्टार्ट कर देते हैं जानना। हार्ट क्या होता है जी और क्या ना होता है। हार्ट को देखा जाए तो वो टोटल चार भागों में बटा होता है हमारा हार्ट, है ना। देखिए ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए इसको फिगर थोड़ा सा ना समझ पा रहे होंगे तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना के देखते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, चलिए हम इसको ऐसे बना लेते हैं जानकारी के लिए, है ना। ये तो एक ऊपर पार्ट दिखाई दे रहा है, एक नीचे पार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक ऊपर और यहाँ से एक नीचे। तो ऊपर वाला जो दोनों दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर का पार्ट, इसको ना जो हम लोग जो है इसको अलिंद के नाम से जानते हैं। यानी कि ये हो गया आपका दायां अलिंद, बायां अलिंद हो गया, ये बायां अलिंद। और दायां नीला और बायां नीला, दायां नीला, देखिए दायां नीला और बायां नीला। तो ये आपका 4 कोष्ठक हो गए। अगर पूछा जाए कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो बोलेंगे कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। यानी कि हर हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है ना। तो इसमें लिखेंगे 4 कोष्ठक।
कोष्ठक। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, ये 4 आपका कोष्ठक हो गया। अब इसको कह दीजिएगा, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये इसके अंदर क्या होता है आपका, एक होता है CO2 से मुक्त। CO2 क्या रहता है, जैसे फेफड़ा में आया ब्लड, और वो जो CO2 निकाल दिया, और निकालने के बाद जो ब्लड बच गया वो तो बच गया शुद्ध, क्योंकि CO2 चला गया। तो एक में CO2 शुद्ध बढ़ता है और एक में अशुद्ध बढ़ता है। इसमें तुम्हारा अशुद्ध रहेगा, बट इसके अंदर ये जब देखिए, यहाँ देखिए समझिएगा, फिर से हम सुनाने का प्रयास करते हैं। इसमें जो आपका ब्लड जाएगा, ये अशुद्ध ब्लड जाएगा इधर से, देखिए इस रास्ते के माध्यम से, है ना। देखिए ये ऊपरी हमारे शरीर में ना 2 तरह की सिराएं पाई जाती है, एक ऊपर से एक नीचे से। तो ऊपर से भी एक सुर आ रहा है सिरा से, यानी अशुद्ध खून आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, और नीचे से भी अशुद्ध खून जा रहा है। तो दोनों से आकर के इसमें मिलेगा, और दोनों इसमें आएंगे। किस में आएंगे, तो आपका दाया निलय में। और दाया निलय के बाद यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, ढक्कन, ये वाल्व बोलते हैं इसको, वाल्व के नाम से जानते हैं इसको। ये क्या है सर, ये ब्लड तो इधर आ गया ना, देखिए दोनों का ब्लड आ गया, लेकिन वापस इसके अंदर नहीं जा सकता, इसके लिए ये दोनों लगे होते हैं, इसको वाल्व बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर से आया ये, तो उसके बाद इससे ऐसे होकर के, ध्यान दीजिएगा, ऐसे होकर के, और यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से ऐसे भी होकर के इधर भी जा सकता है, यहाँ से आकर के इसमें इधर जाएगा धमनी के माध्यम से, या फिर ऐसे देखिए इसके माध्यम से, ये बेटर रहेगा, इसके माध्यम से जाकर के ऐसे, और ये चला जाएगा सीधे फेफड़ा में। ये कहाँ जुड़ा रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे ये बोल रहे, तो यहाँ से जो निकला, तो ये आएगा हमारा किस में, तो फेफड़ा में। जो फेफड़ा है ना आपका, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा हार्ट है। तो ये आगे जाएगा धमनियां और फुफ्फुस धमनियां ना जी। अभी आपको बताया कि देखिए हमारा ब्लड क्या अशुद्ध है, क्योंकि इसमें CO2 मिला हुआ है। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ बैठा, तो यहाँ क्या फुफ्फुस धमनियां है। तो अभी बताया आपको अशुद्ध रक्त होता है, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। और ये जो ब्लड है इसके अंदर फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा से आपका जो है CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, ये दोनों फेफड़ा के माध्यम से। इधर से भी एक होता है लगता है, ये चला जाएगा, और फिर उसके बाद ब्लड जो फेफड़ा के अंदर से फिर हमको इसके अंदर पहुंचता है, इसके अंदर वापस जो फेफड़ा से आता है। देखिए ये आपका हो गया ऊपरी, हाँ सिरा, सॉरी ये धमनी हो गया, ध्यान दीजिएगा। एक भाग से आपके ब्लड गया इसके माध्यम में, और दूसरा माध्यम में प्योर होकर के आपको दूसरी एक और नली से वापस इसमें आ जाएगा। ये हमारा महाधमनी है। तो महाधमनी से आया क्या, ब्लड प्योर रहता है, प्योर। उसके बाद ये हार्ट में आएगा, और हार्ट में आता, देखिए ध्यान समझिएगा, हाँ गुड। अब उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से प्योर ब्लड आएगा, प्योर ब्लड आएगा यहाँ, और यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ गया, और यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ से निकल रहा है ये, और इसके माध्यम से, इसके माध्यम से, और इसके माध्यम से ये महाधमनी और धमनी के माध्यम से चला जाता है। फिर देखिए समझिएगा, आपका जो फुफ्फुस धमनी वो आया, तो फुफ्फुस सिराए में जो है प्योर ब्लड गेन करेगा कौन, फुफ्फुस सिराए, और वो गेन करके इस तरफ से आएगा, इस तरफ से, और यहाँ से होकर के देखिए यहाँ से, यहाँ के बाद ये जो नली सीधा जुड़ा हुआ इधर से, और ये चल जाएगी इधर और इधर। ये आपका महाधमनी है जो शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमारा था, ये हार्ट का फंक्शन इसी तरह से है। अब हमारे जो इधर तो प्योर ब्लड हो गया जी, आया ना फुफ्फुस सिराए से प्योर ब्लड, और इधर क्या था, इम्प्योर ब्लड। अब दोनों को बीच में कौन रोकता है, तो ये जो दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा, ये पीछे एक नली दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये जो पीछे एक मोटा सा नली, ऊपर की तरफ पतला होता है, नीचे की तरफ मोटा होता है। तो ये मोटा नली है ना, इसको बोलते हैं क्या, सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम, यानी कि विभाजिका। इसको विभाजिका के नाम से आया था, और ये विभाजिका इस दोनों को अलग करती है। अगर यही हम लोग क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, तो उसमें क्या होती है ना कि आपका ये यही जो है ये फट जाता है ना। हार्ट अटैक में क्या होता है कि यही जो विभाजिका आपको दिखाई दे रहा है ना, यही फट जाता है, और फटने के कारण जो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों आपस में मिल जाते हैं, और दोनों मिलने के कारण ही आपका वो आदमी डेथ कर जाता है। इससे पॉइजन होता है, और वो बहुत सारा सेलों को मारने लगता है, ब्लड हमारा गलत रास्ते में जाने लगता है, इसी कारण से हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप लोग के माइंड में चलता होगा, सर ये भी बता दीजिए कि आखिर जो है हार्ट अटैक होता कैसे है ना। चलिए हम लोग उसको भी दर्शाते हैं। जब ज़्यादा टेंशन मनुष्य को, ज़्यादा अपने ऊपर टेंशन ले लेता है, या फिर जो ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन खाता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन करता है, तो उस कंडीशन में
आपका जो ये होता है उस पर देखिए, चलिए उसको पूरी तरह समझाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, तो उसके अंदर जिस मनुष्य के अंदर कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन जो मनुष्य ज़्यादा खाएगा, जो मनुष्य कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन ज़्यादा खाएगा, उसके वो कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाके जमेगा, उसके जो दिखाई देता है ये भाग ना, इस भाग में जाकर कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट कर देगा। इस पार्ट में कोलेस्ट्रॉल जो है जमना स्टार्ट कर देगा। अब ये जमेगा तो इसका जो डायमीटर है वो धीरे धीरे कम ही ना होगा जी, और देखिए जम रहा है और जम रहा है, इधर से और जम रहा है। तो इधर क्या हो रहा है, उसका ये कम हो रहा है और कम होगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये पाइप होता है खेत का, उसमें अगर लात दीजिएगा तो पानी तेजी से पार होता है, पता है ना। जस्ट उसी तरह से जब ये दोनों का इसके रेडियस कम होगा तो इसका स्पीड क्या रहेगा, इसका स्पीड पूरी तरह से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और पूरी तरह से बढ़ जाएगी ये। तो इसमें क्या होगा, ब्लड ज़्यादा मात्रा में आने लगा, ज़्यादा मात्रा में आने लगा। यानी कि इसको पंप करने के लिए भी तेजी से पंप करना पड़ेगा, और जैसे भेजिएगा वैसे पंप करेगा, जैसे भेजिएगा वैसे पंप करेगा, और वो ज़्यादा मात्रा में करते जब ये कंट्रोल नहीं हो पाता है तो ये क्या करता है, फट जाता है। बहुत सारा कार्य करता है ये, तो इसी कारण फट जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन हम लोग को नहीं करना चाहिए, इससे कि बहुत सारा हानि होती है। और ये इस तरह से आपका ये डायग्राम हार्ट का है, तो ये हमारा भाग जो है ना फट जाता है इसी कारण से हार्ट अटैक में। तो कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन हम लोग को बहुत ही कम करना चाहिए। अगर जिस मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है उसको धूप में बैठना चाहिए। कहाँ बैठना चाहिए, धूप में, सुबह शाम, मतलब आपको धूप में ज़्यादा रहना चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, धूप में क्यों रखना चाहिए? तो इसका कारण ये है बाबू कि अगर आप धूप में रहिए तो जो सन का यूवी होते हैं ना, अल्ट्रावायलेट किरण, यानी कि पराबैंगनी किरण, तो वो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है तो उसके साथ ये अभिक्रिया करके यूवी किरणें क्या देता है, विटामिन डी देता है, विटामिन डी बनाता है। तो बताइए ये फायदे हैं। यानी जिस मनुष्य को आपका ये जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मतलब जो मोटा हो रहा ज़्यादा होगा, मोटा ही नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके शरीर में जितना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा डिपेंड करेगी। और जिस मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो, अरे उसका, या जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड प्रेशर उसका, तो ब्लड प्रेशर हाई वाले को बोलेंगे कि सुबह शाम जो क्या करे वो, मतलब कि आपको धूप में रहिए, योगा कीजिए, है ना। ऐसा करने से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेयर घटता है। कोलेस्ट्रॉल का लेयर इसलिए घटता है क्योंकि वो यूवी किरणें से मिल करके विटामिन डी बना देता है। तो आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा भी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, दोनों तरफ से फायदा है जी, है। विटामिन डी भी बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल भी घट जाएगा। तो इसलिए ये